सर, आज आप जंतर मंतर पे आ रखे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की और कितने लोग जुड़े हुए हैं इससे? सब बताइए। देखो, हमारी अपने लिए कोई मांग नहीं है, हम राष्ट्र की बात करते हैं। हम राष्ट्र और बच्चों के भविष्य के लिए मांग रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हम। क्या मांगे सर, जो मुख्य मांगे हैं? दिया उसका फोटो खींच लो, सारी मांगे आ गई उसके अंदर। फोटो ले लीजिए, इसका फोटो खींच लो, उसका फोटो ले, सारी मांगे आ जाएंगे इसमें। हम मांगे, यहाँ जंतर मंतर पे लोग आते हैं मांगने के लिए, हम मांगने के लिए नहीं, हम देश के लिए आए हैं। हम देश निरोग रहे, बुजुर्ग हमारे जो सुरक्षित रहें, हमारे बुजुर्गों का जो हमारी जो मेन डिमांड है, हमारे वरिष्ठ नागरिक की जो सुरक्षा उनकी हमारी सबसे महत्वपूर्ण है। और निरोग रहे देश, स्वस्थ रहे। और डॉक्टर साहब है, फ्री में दवाई भी देते हैं। और इस बारे में हमारी अपनी पर्सनल कोई डिमांड नहीं है। हमारे देश के प्रति अगर स्वस्थ रहेगा तो देश भी आगे स्वस्थ रहेंगे। इसलिए वरिष्ठ नागरिक अगर सुरक्षित रहेंगे वो भी खुशहाल देश के लिए। जैसे बच्चे माँ बाप के बाहर चले जाते हैं, अकेला छोड़ देते हैं, अकेला मत छोड़ो, माँ बाप को सेवा करो। हमारी ये सामाजिक मांगे हैं, सामाजिक बुराइयों के प्रति हम आए हैं। भाई, सामाजिक बुराई जो है वो दूर हो, बच्चों को समझाएं। हम देश में जो है ना सामाजिक बुराई दूर करने के लिए है हमारी डिमांड सारी। और देश जो बुराई दूर हो जाएगी, देश अपने आप आगे बढ़ेगा। यही हमारी डिमांड। सर, जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे जब विस्फोट हो रहा है? जनसंख्या विस्फोट देश के अंदर हमें जागरूकता का कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए, जिससे जनसंख्या नियंत्रण हो। क्योंकि रहने की व्यवस्था सूक्ष्म है और खाने की व्यवस्था भी देश के अंदर सूक्ष्म है। लेकिन अगर हम इस तरीके की जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश गर्त की तरफ चला जाएगा। जो इस समय उत्तम राष्ट्र बन रहा है, सर्वोत्तम राष्ट्र बन रहा है, दुनिया में ब्रांड बन रहा है। आपने G20 सम्मेलन में भी देखा, हमारा देश सबसे ऊपर ऊंचाइयां छू रहा है। आज सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। इसका सिस्टम अगर बना रहे तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून ये होना चाहिए। और दूसरा ये जो दुनिया भर की समस्याएं हमारे साथ आ रही हैं, समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता, समान कानून अगर होगा देश के अंदर तो बहुत सारी बुराइयां हमारे साथ ऑलरेडी खत्म हो जाएंगी। समान नागरिक संहिता अगर लागू हो जाए और समान कानून लागू हो जाए, जो मोहम्मदन लॉ, हिंदू लॉ, सारे लॉ अलग अलग जो बने हुए हैं, सारे लॉ एक हो जाए तो हम सब लोग मिलकर काम कर सकते हैं। किसी को 3 शादियां करने का अधिकार, किसी को 1 शादी का अधिकार, किसी को हिंदू मेजॉरिटी होने के नाते, हिंदुत्व के नाते समस्या है। इसी तरीके से जो 3 शादियां करने वाला उसके लिए भी 1 शादी का अधिकार हो और देश में जो समान नागरिक संहिता लागू हो, जिससे जनसंख्या नियंत्रण कानून पे बहुत बड़ा शिकंजा कसा जा सकता है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण का सबसे मेन एजेंडा है। क्योंकि हमारे यहाँ ज़मीनें महंगी हो रही हैं, खाने की समस्याएं हो रही हैं, महंगाई हम खुद बढ़ा रहे हैं, सरकार को कोसते हैं कि सरकार महंगाइयाँ बढ़ाती है। निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा तो महंगाई पे भी लगाम लगेगी और बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस मैटर को लेकर के? मेरा कहना ये है, सबसे पहले जो व्यक्ति राष्ट्र के विरोध में बोलते हैं, जो हमारी सरकार या हमारे PM निर्णय लेते हैं, हमें सबको उनके उसमें रहना चाहिए। अगर कोई उसके खिलाफ बोलता है तो उसके प्रति देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, देश तरक्की करेगा, प्रदेश तरक्की करेगा और हम सबका भला हो। सर, आप बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो राष्ट्र को मजबूत होना चाहिए, राष्ट्र को मजबूत करें। कोई भी काम, कोई भी कार्रवाई इस तरह की ना हो जिससे देश कमज़ोर हो। और देश के जितने भी गद्दार हैं, किसी भी तरह से, किसी भी पार्टी में, कहीं भी कोई भी हो, सभी को यह है कि तुरंत जल्दी से जल्दी न अरेस्ट करा जाए और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो कार्रवाई करी जाए। और जनसंख्या नियंत्रण की जहाँ तक बात है, जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ जनसंख्या बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बैलेंस होना चाहिए सभी धर्म में।